आज 6 फरवरी 2024 को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जमशेदपुर झारखंड में बाजी जा रही श्री पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण के बिल्कुल 3 नए विशेष पारिजात के पुष्प वाला उपाय बताए हैं। विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको इन विशेष उपायों को करना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी ने शिव महापुराण के एक बहुत ही विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप महादेव के सबसे प्रिय पुष्प पारिजात के पुष्प की डंडी की केसर से अगर आप चंदन बनाकर तैयार कर लेते हैं और उस चंदन को शिव जी के मंदिर जाकर अपनी किसी विशेष कामना के लिए महादेव से निवेदन करते हुए महादेव से कहते हुए उस चंदन को शिव जी पर लगा देते हैं, टीका लगा देते हैं, तो शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको आपके लगाए गए पारिजात के पुष्प की डंडी के चंदन से महादेव इतने अधिक प्रसन्न हो जाते हैं कि वो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देती हैं। यह निश्चित है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पारिजात के पुष्प की डंडी की केसर से चंदन कैसे बनाते हैं, तो हमने पहले ही पारिजात की पुष्प की डंडी की केसर से चंदन बनाकर पूरी विधि स्वयं आपको बनाकर दिखाए हैं, तो आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि आपको पारिजात की डंडी की केसर से चंदन कैसे बनाता है। और आप भी उस विधि से चंदन बनाकर महादेव के प्रिय पुष्प से चंदन बनाकर इस विशेष उपाय को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करके महादेव से मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय को आप 8 फरवरी को महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली आखिरी मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि को इस आसान से उपाय को करके आप महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। विशेष कामना पूर्ति उपाय है जो आपको मासिक शिवरात्रि वाले दिन करना है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने शिव महापुराण के एक और विशेष नए उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपको पारिजात का पुष्प नहीं मिल रहा है तो आप पारिजात की एक पत्ती से एक विशेष उपाय कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके कमर में या फिर घुटने में या फिर पैर में दर्द रहता है, उठने बैठने में आपको दिक्कत होती है, शरीर में दर्द रहता है, कष्ट रहता है, तो फिर आपको पारिजात की पत्ती वाले इस विशेष उपाय को करना है। बहुत ही आसान सा और अचूक उपाय है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक पारिजात की पत्ती लेकर पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए उस पारिजात के पेड़ की पत्ती को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाकर उसको आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से निवेदन करना है कि वो आपके शरीर के कष्टों को दूर करे, आपको स्वस्थ करे। महादेव से निवेदन करने के बाद आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित की हुई उस पारिजात की पत्ती को वापस प्राप्त कर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए औषधि के रूप में आपको महादेव से उस पारिजात की पत्ती को मांगते हुए पत्ती को प्राप्त कर लेना है और फिर उसे लेकर घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको उस पत्ती को पीसकर, पारिजात की जो पत्ती आप लाए हैं उसे पीसकर आपको उसकी गोली बना लेना है और फिर उसे पानी के साथ निगल लेना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कितने ही सालों से आपके घुटने में, कमर में दर्द क्यों ना रह रहा हो, शरीर में दर्द, शरीर में कष्ट क्यों ना रह रहा हो, बस इस एक पारिजात की पत्ती की गोली आपके शरीर में जाते ही आपके शरीर के सारे कष्ट, सारे दर्द गायब हो जाते हैं। गुरुजी ने यह बहुत ही आसान सा और नया शिव महापुराण का उपाय बताए हैं। इससे पहले गुरुजी ने इस उपाय को कभी नहीं बताए थे। तो अगर आपकी भी कमर में, घुटने में दर्द रहता हो, उठने बैठने में दिक्कत होती हो, तो आप इस उपाय को कल प्रदोष के दिन कर सकते हैं। बहुत ही विशेष उपाय है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। कथा के अंत में गुरुजी ने पारिजात के पुष्प वाला एक और विशेष और बिल्कुल नया उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घुटने में गैप आ गया हो, डॉक्टर ने यह कह दिया हो कि घुटना बदलना पड़ सकता है, या फिर कमर की हड्डी में गैप आ गया हो, चलने में, उठने बैठने में परेशानी होती हो, तो आपको इस विशेष उपाय को करना है। शिव महापुराण के इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात के पेड़ की पत्ती
और 5 बेलपत्र और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको सबसे पहले शिव जी के शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री को, 5 पारिजात के पेड़ की पत्ती को और एक जो पारिजात पुष्प आप लेकर गए हो उससे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 1 कलश जल पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर जल समर्पित करने के बाद आपको पूरी चीज़ों को यानी कि 5 बेलपत्री को, 5 पारिजात के पेड़ की पत्ती को और पारिजात के पुष्प को पातालेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए औषधि के रूप में मांगकर आपको प्राप्त कर लेना है। फिर अगले दिन से आपको उन सभी चीज़ों को एक एक कर खाना शुरू करना है। यानी कि सबसे पहले आपको 5 दिनों तक 5 बेलपत्री को एक एक कर खाना है। 5 दिन बाद आपको 5 पारिजात की पत्ती को खाना शुरू करना है। पत्तियों को, पारिजात की पत्तियों को गोली बना कर आपको एक दिन में एक खाना है। 10 दिनों तक 5 बेलपत्री और 5 पारिजात की पत्ती की गोली खाने के बाद आपको 11वें दिन पारिजात के पुष्प को खा लेना है। अगर आप बड़ी बड़ी पत्तियां नहीं खा सकते हैं तो आप छोटे छोटे पत्तियों का भी प्रयोग इस उपाय में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि इन सारी चीज़ों के खत्म होने से पहले ही पातालेश्वर महादेव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके घुटने में, कमर में जो गैप आ गया होता है वो भरना शुरू हो जाता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है और आप पहले जैसे चलना फिरना शुरू कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि आप इस उपाय को प्रत्येक प्रदोष के दिन या फिर हर महीने पड़ने वाली प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को इस विशेष उपाय को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर इसका विशेष फल प्राप्त कर सकते हो और स्वस्थ हो सकते हो। तो ये थी आज की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी विशेष 3 नए अचूक उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की ये सारी उपाय की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा आज के पातालेश्वर शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन में बताए गए शिव महापुराण की सारी जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इन 3 नए विशेष उपायों को करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके।